नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपको पता है रेलवे ग्रुप डी 2024 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और इसका रिजल्ट जो है वो हाई कोर्ट के डिसीजन के वजह से अभी तक पेंडिंग में था, क्योंकि हाई कोर्ट में जो केस किया गया था उसका फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया था। लेकिन पिछले वीक में आपको हाई कोर्ट का डिसीजन देखने को मिल चुका है। अब हम लोग आशा करते हैं कि आपको इस वीक में रेलवे ग्रुप डी 2024 का जो रिजल्ट है वो निश्चित तौर पर देखने को मिल जाए। हम लोग यही उम्मीद रखते हैं और हमने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आपका 55, 60, 65 मार्क्स भी बन रहा है तो आप लोग अभी हतोत्साहित नहीं हो, क्योंकि रेलवे में जो है अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल होना अभी बाकी है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे के दिखाऊंगा। 2026 का ही ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है जो कि रेलवे एग्जाम में हुआ है। किसी कैंडिडेट को 21 मार्क्स मिल रहे हैं तो किसी कैंडिडेट को 0 मार्क्स मिल रहे हैं। यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना हो सकता है। मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट का 55 मार्क्स है और किसी स्टूडेंट का 70 मार्क्स है। अगर 55 वाले को 21 मार्क्स मिल जाता है तो उसका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो 76 हो जाता है, लेकिन जिसके 70 मार्क्स थे उनको नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी नहीं मिलता है तो उनका जो स्कोर है वो 70 ही रह जाता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन यहाँ आपका सिलेक्शन किसको देखने को मिलेगा, जिसका मार्क्स 55 था और उसका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो 76 हो गया और जिसका 70 था वो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसा भी रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत सारा होता है। अभी जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं उसमें तो मात्र और मात्र 12 शिफ्ट का ही एग्ज़ाम हुआ है और आपने जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है उसमें 101 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट को 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको 1 नंबर, 2 नंबर या फिर 0 नंबर या फिर माइनस में भी कुछ मार्क्स आपको देखने को मिल सकता है। तो जिनके भी कम मार्क्स बन रहे हैं वो वीडियो में ज़रूर बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए अभी मैं आपको वो स्कोर कार्ड दिखाता हूं जो 2026 में रेलवे के ही एग्ज़ाम में लिया गया है और एक ही एग्ज़ाम है, लेकिन देखिए अलग अलग कैसे नॉर्मलाइजेशन किया गया है। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए ये आपका इस स्कोर कार्ड है जो कि 18 फरवरी 2026 का है। एकदम लेटेस्ट है, आपका बहुत पुराना नहीं है, इसी साल का है। यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल जो है 75 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था और ये एएलपी का आपको स्कोर कार्ड हम दिखा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे 75 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें इनको जो है 52 नंबर प्राप्त हुआ था। लेकिन अगर इन्होंने 100 पे मार्क्स अगर इनका कैलकुलेट करिएगा तो 70.22 मार्क्स निकल के आता है। अगर ये एग्ज़ाम 75 पे हुआ था, 100 पे अगर निकालिएगा तो इनको 70.22 मार्क्स मिल रहा है। और इनका आप नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखेंगे तो 70.22223 ही रह जा रहा है। कहने का मतलब इनको नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी नहीं मिला है, 0 मार्क्स मिला है। जबकि इनका रॉ मार्क्स जो है वो देखिए 70.22 था, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। यहाँ देखिए क्लियर रूप से लिखा है शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2 CBT 2 नो। और इनका नॉर्मलाइजेशन में 0 मार्क्स हुआ है। वहीं मैं आपको भी दूसरा कैंडिडेट का दिखाता हूँ कि उनको नॉर्मलाइजेशन में कितना अच्छा मार्क्स मिला है, कितने कम मार्क्स में उनका नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है। देखिए ये 16 फरवरी 2026 का डाटा है, ये भी पुराना डाटा नहीं है। इसी साल में जो रेलवे द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उसी का ये स्कोर कार्ड है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो रॉ मार्क्स है वो 29 है, लेकिन अगर हम लोग 75 मार्क्स पे, लेकिन हम लोग इसको अगर प्रोरेटेड 100 में करते हैं तो 39.63 होता है इनका रॉ मार्क्स। आप इसको 40 मान के चल सकते हैं कि 40 मार्क्स इनको रॉ मार्क्स आया था। लेकिन यहाँ आप देखिए इनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना है, 60.93। कहने का मतलब लगभग 61 मार्क्स इनका हो चुका है। 39 से 61 मार्क्स होना 21 से 22 नंबर के बीच में इनका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। हालांकि इनका सिलेक्शन स्टेज 2 में नहीं हो पाया है, इनका बहुत कम मार्क्स था। लेकिन आप देखिए कि कैसे यहाँ पर किसी कैंडिडेट का 0 मार्क्स मिल रहा है नॉर्मलाइजेशन में, तो दूसरे कैंडिडेट को 21 पॉइंट कुछ मार्क्स मिल जा रहा है। तो इसलिए जिनका भी कम मार्क्स बन रहा है 60-65 के आसपास अगर है रेलवे ग्रुप डी में, तो आप लोग हतोत्साहित नहीं होइए, क्योंकि अभी आपका किस्मत का खेल होना अभी बाकी है, जिसका मैंने आपको उदाहरण भी दिखा दिया है। 2026 का ही डेटा है जो अभी हाल फिलहाल में आपका कल परसों में रिजल्ट पब्लिश किया गया है। इसलिए जिनका भी कम मार्क्स है वो हतोत्साहित नहीं हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।